सर आप पकड़ लीजिएगा, इसको पकड़ लीजिएगा क्योंकि इधर उधर जा सकता है, तो नहीं करवाना चाहूंगा वो, क्योंकि आप इसको पकड़ लीजिएगा। है ये जिसको कहते हैं, इसको लोग कहते हैं बहुत विषैला है, बहुत खतरनाक है। नंबर वाले भी जानते हैं, कटरा थाना और ये परसपुर थाना और अपना बालपुर पुलिस चौकी, पहाड़ापुर पुलिस चौकी 100 नंबर है सर। ये हमको जानते हैं, सबसे हमारा कंडक्ट है सर। तो उनका त्रिकोण के प्रकार में त्रिकोण प्रकार का सर रहेगा रसल वाइपर। हाँ, तो ये ज्यादा विषैले होते हैं जी, रसल वाइपर सबसे घातक जानवर है। और आप जब वहां पर पहुंच गए और वो जानवर भाग गया नहीं है, सिर्फ वही स्नेक ही बैठा है। वो कितना भी विषैला सांप हो, किसी भी टाइम में हो, कोई। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं विवेक कुमार, आप लोग देख रहे हैं नंदा विवेक न्यूज। गोंडा जिले में आ चुके हैं, खतरनाक विषैले सांप को पकड़ रहे हैं। हमने इनकी एक वीडियो देखी वायरल होते हुए। इनके चैनल का मैं नाम लेना चाहता हूं, अरुण कुमार बाबा 470। आप लोग जा करके इनके यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो। और चलिए हम इनसे कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा। भैया जी, आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, मैं अरुण कुमार बाबा 470 यूट्यूब चैनल हमारा है और मैं अरुण कुमार बाबा। और सर मैं ये हल्दर मो ब्लॉग और कटरा ब्लॉग देखते हैं इसमें जी। और हमारे डेफो साहब भी हैं, ये लोग भी सब लोग हमको जानते हैं। 100 नंबर वाले भी जानते हैं, कटरा थाना और ये परसपुर थाना और अपना बालपुर पुलिस चौकी, पहाड़ापुर पुलिस चौकी 100 नंबर है सर। ये हमको जानते हैं, सबसे हमारा कंडक्ट है सर। और कोई भी प्रकार का जहरीला सांप हो, छोटा हो या बड़ा हो या नॉन वेनम हो या वेनम वाला हो, सभी का मैं रेस्क्यू करता हूँ। मैं आप सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि सब सारे दरोगा भी जानते हैं, डायल 100 भी जानते हैं और क्षेत्र के अदर लोग भी जानते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि सरकारी संस्था जो आपको जानती है, क्या आपको कभी वो उत्साहित किया है या आपको कहीं पर बुला करके, या आपको कोई उपहार दिया गया है या फिर भी आपको कोई बढ़ावा अगर दिया गया है? सर वैसे ना कोई हमको बढ़ावा दिया गया है और ना कोई हमको उपहार मिला है, लेकिन हमारे अधिकारी महोदय हमसे बोले हैं कि बाबा जी आप हमसे जुड़े रहिए और जैसे ही वैकेंसी निकलेगी तो हम आपको अपने से जो है टीम में शिफ्ट कर लेंगे। आप हमसे जुड़े हैं और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और आप नेक काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। यदि आपको कोई दुख या तकलीफ या कोई आपको संकट या कोई आपको मतलब कुछ कहता है इसके बारे में, तो आप हमसे तुरंत संपर्क कीजिए और एक्शन हम लेंगे। हमने कहा ठीक है सर, आप इतना साहस दिए हमको और इतना आप हिम्मत दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों और क्या जैसे कि थोड़ा सा हम बैठना चाहेंगे, पायलट बाबा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अरुण कुमार बाबा 470 मैं पूछना चाहूंगा, जो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, ये चीज मैं पूछना चाहूंगा कि सांप की कितनी कैटेगरी होती है? इनको साल भर काम करते हुए हो गया है, ये आप बता सकते हैं कि कितनी कैटेगरी की होते हैं सांप? वैसे सर अभी तो हम लगभग साल भर हुआ हमको, अभी तो हम नए यूट्यूबर हैं जी। अभी उतना हमको जानकारी नहीं है जी। लेकिन ये साइलेंट किलर है जी। और कॉमन जिसको कॉमन क्रेज कहते हैं, साइलेंट किलर उसको कहा जाता है, रात्रिचर भी कहा जाता है उसको जी। और गांव में उसको गड़ियारी भी कहते हैं, कोई लोहारिन भी कहता है जी। और ये हमको मिला है, ये अभी जल्द ही पाया गया है। इसका नाम है, यहाँ पकड़े थे डुड़ही में मोहन सिंह प्रधान के यहाँ, जिला गोंडा जी, तहसील कर्नलगंज, पोस्ट पहाड़ापुर जी, थाना कटरा बाजार। इसके अंतर्गत में ये नाम था एल्बेनो क्रेत सर। एल्बेनो क्रेत मैंने पाया था, वो वाइड था। हमारा वीडियो पर जो है वो फोटो भी आया और वीडियो भी पड़ा हुआ। पहली बार हमारे गोंडा जिला में हमको अनुभव हो रहा है कि वो पहली बार पाया गया है जी, एल्बेनो क्रेत। और सर एक हमको ये रसल वाइपर मिला और ये सर हमको अजगर मिला जी। और ये रेड स्नेक मिले जी। और जिसे किलबैग मिला, मतलब कई ऐसे प्रकार के मिले हैं। और सर जहरीले सांप देखा जाए तो एक होता है पहला फर्स्ट नंबर रसल वाइपर सर, जिसके अंदर हीमोटॉक्सिक नाम का वेनम जहर होता है। यदि वो बाइट करते हैं तो हार्ट, किडनी, वाल्व, पंप इस पे जो असर पहुंचता है और खून थक का जाम हो जाता है। और दोस्तों ये हाथ पांव में और गले में सूजन आ जाती है, हाथ पांव मोटे मोटे हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश जो अगर कोई बच भी जाता है तो ऐसा बैक्टीरिया होता है उनके अंदर कि इन्फेक्शन हो जाता है, जिस जगह बाइट करेंगे उस जगह सड़न पैदा हो जाती है जी जी। तो सर वो घुट कर मरना होता है इस रसल वाइपर के काटने से। लेकिन हमारे किसान भाई लोग उसको समझते हैं कि ये अजगर का बच्चा है। लेकिन अक्सर में कितने % लोग बच जाते हैं, कितने % नहीं बचते हैं?
वैसे देखा जाए तो 75% इसमें एक्सपायर हो जाते हैं और 25% बच जाते हैं। टाइम कितना देता है ये? सर ये लगभग जो अगर समय से अस्पताल पहुंच जाया जाए जी तो ये 2 दिन का भी समय देंगे, 1 दिन का भी समय देंगे, 3 दिन का भी समय देंगे, क्योंकि दवा चलती रहती है और आदमी के अंदर सोच घबराहट बैठा रहता है, इसलिए इंसान एक्सपायर हो जाता है। सबसे ज्यादातर देखा जाए तो डर में जहर होता है। जी जी। सांप में तो जहर होता है, सिर्फ 3 सांप आपने भारत में पाया, यहाँ यूपी में पाए जाते हैं। वो है सर, बताना चाहेंगे हम आपसे, एक रसल वाइपर और दूसरा है कॉमन क्रेथ, जिसको अभी हम आपसे बता चुके हैं, रात्रिचर और साइलेंट किलर, ये उसी का नाम है, लोहारिन भी कहते हैं। सर दूसरा नंबर पर वो आता है क्योंकि इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जो है जहर होता है, और ये बाइट करते हैं तो सीधा ब्रेन पर असर पहुंचता है सर जी। और इनके काटने से खून गाढ़ा नहीं, जाम नहीं होगा सर जी, पतला होता है, और ब्लड का, जैसे लोग सोचते नहीं लगते हैं ज्यादा, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। जी, ब्लड का सर्कुलेशन जो है तेज हो जाता है और जल्दी उसको अपना शिकार बना लेता है। 1 घंटा का समय देता है जी। जैसे सर इसका साइलेंट किलर नाम है, लेकिन ये साइलेंट ही रहता है जी। सर ये चुपके से रहता है और ये अक्सर बिस्तर पर बैठ करता है जी। जिसे काटने से अधिक दर्द होता है, किसी को बहुत नॉर्मल होता है सर, ज्यादा दर्द नहीं होता है, क्योंकि जैसे छौंकी जैसे काट छेदती है, परपराता है सर जी, वैसे ही मालूम पड़ेगा। और जब वो इंसान की जो है गर्मी, शरीर की गर्मी इसको बहुत पसंद है, तो बिस्तर पर जाके शरीर के बगल में कहीं चिपक कर सो जाते हैं और जैसे जरा सा इधर उधर हाथ वा पैर या शरीर हुआ और तुरंत चुप से काट लेते हैं, जैसे लगेगा छौंकी छेदा है। सर आपको मालूम नहीं चलेगा, और जब तक मालूम चलेगा तब तक तो समय बीत जाता है सर। और हमारे साथ ऐसा 2-3 वाकया हो चुका है। ये हम गए थे हरदाही खालेपुरा में, तो सर वहाँ एक मुस्लिम था, उसको बाइट किया कान में कॉमन क्रेथ में जी। बिस्तर लगाकर सो रहा था छत के ऊपर, वो एक्सपायर हो गया। उसके छोटे छोटे बच्चे भी अनाथ हो गए। और एक पेरा हरदाही गांव है, पेरा गांव, उस पेरा गांव पे हम गए थे। एक औरत छत के ऊपर अपने बच्चों के साथ सो रही थी, और वहां भी एक कॉमन क्रेथ उसको बाइट किया कान में और पैर में, 2 जगह बाइट किया। हमारा ये दोनों वीडियो पड़ा हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, अरुण कुमार बाबा 470 सर्च करेंगे, हमारा सभी वीडियो आप लोग पाएंगे। तो दोस्तों वो भी एक्सपायर हो गई। और एक खरखटनपुरवा में हम गए थे, खरखटनपुरवा गोसाईपुरवा, खरखटनपुरवा उसको कहते हैं, और गोसाईपुरवा भी जी, गोसाईपुरवा नाम से ज्यादा भी जाना जाता है, गोस्वामी जी वहाँ पे ज्यादा है। और वहाँ एक 3:30 बजे रात्रि को एक औरत को नागिन ने बाइट किया। वो औरत एक्सपायर हो गई 20-25 मिनट में, क्योंकि वो कोबरा जो है नस में बाइट किया था। तो सर हम ये बताना चाहेंगे, कोबरा यदि नस में बाइट करता है तो लगभग 20 मिनट का समय देगा, 15 से 20 मिनट, क्योंकि वो नस में तुरंत भागता है उसका जहर। और सर जो कहीं मांस में बाइट करता है तो लगभग 35 से 40 मिनट का समय देगा कोबरा, क्योंकि नस में काटने से जो ब्लड सर्कुलेशन का बहुत तेजी से भागता है। आप ये बताइएगा, जैसे आप ये बताइएगा, क्रेथ होता है जी, उसी को साइलेंट किलर कहा जाता है, उसी को साइलेंट किलर और उसी को कॉमन क्रेथ कहा जाता है सर, और उसी को लोहारिन कहते हैं, उसी को गड़ियारी भी कहते हैं। जैसे जैसे मतलब जिस जगह पर जाएंगे वैसे सब भाषा रहेगा सर जी। तो एक ही चीज है और एक ही का 3-4 नाम है जी सर। और इसको देखा जाए तो रात्रिचर भी कहते हैं, ये रात में चलने वाला प्राणी जी, और रात में चलने वाला प्राणी है। और ये सर जो है बिस्तर में अक्सर बाइट करता है, दिन में बहुत कम दिखेगा, बहुत कम दिखेगा। कहीं पर जो है बैठा है, आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई सामान के नीचे या कहीं दीवार में बैठा है, हो सकता है दिख जाए, नहीं रात में ज्यादा। क्या ये भी प्रॉपर होता है कि वो शिकार के लिए भी निकलते हैं? जी सर, रात में निकलते हैं, शिकार के लिए ही निकलते हैं, क्योंकि ये मेढक छोटी छोटी मेंढियां जो घूमती रहती हैं, इधर उधर बैठी रहती हैं घर में, इसके लिए ज्यादा निकलती हैं सर। छिपकली है उसके लिए निकलते हैं, क्योंकि छिपकली भी खाती हैं और ये जो है मेंढी भी खाती हैं, और छोटे चूहा कहीं पाए जाते हैं, चूहा भी खाते हैं जी। इसलिए ये मांसाहारी होते हैं। कोबरा है या मतलब रसल वाइपर है, कॉमन क्रेथ है, या अन्य कोई भी सांप है, ये सब मांसाहारी होते हैं। एक बार और हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो मॉनिटर लीजर्ड होता है, जिसको गांव में उसको बिस्खोपड़ी बोलते हैं, गुहाटा कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं उसको बिचनुआ बोलते हैं, कहीं कहीं मतलब कई प्रकार के नाम से वो जाने जाते हैं। तो सर इसको लोग कहते हैं थूक देते हैं, थूक देता है, खोपड़ी फट जाती है, और
काट लेती है, लोग की खोपड़ी फट जाती है, मर जाते हैं। ये सर अंधविश्वास है, क्योंकि ये बंगालियों के जरिए जो है अंधविश्वास फैलाया गया और बंगालियों के जरिए कुछ इंसानों के जरिए भी फैलाया गया अंधविश्वास। क्योंकि जैसे इनके अंदर कोई इनके अंदर कोई ऐसा कोई वेनम नहीं है कि ये बाइट करे और इंसान जो है मर जाए। क्योंकि सर हम आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा YouTube चैनल जो आप खोलेंगे तो हमारे शॉर्ट वीडियो पर जाइए, देखिए, और लॉन्ग वीडियो में भी है। हम जो है मॉनिटर लिजर्ड अपने बाइट करवाए हैं, उंगली में बाइट करवा के दिखाए हैं और ये नॉन वेनम होता है, इसके अंदर कोई वेनम नहीं होता है। और सर हम 3 आपको स्नेक बताए हैं, वही 3 स्नेक के अंदर वेनम है। और आप लोग 3 स्नेक से डरिए दोस्तों, और 3 स्नेक से कृपया दूर रहें, कभी उनके पास न जाए। एक रसल वाइपर, एक कॉमन क्रैब जिसको लोहारिन कहते हैं, और तीसरा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, फेटार भी कहते हैं, नाग भी कहते हैं, गेहून भी कहते हैं, और इसको नाग भी कहते हैं, और कई नामों से जाने जाते हैं। तो ये 3 सांप से आप बचकर रहें। ये 3 सांप बहुत ही खतरनाक होते हैं। बाकी जैसे रेड स्नेक यानी धामन, यानी ये किलबैक पनिहारी सांप, ये घोड़ा पछाड़, ये भी धामन के प्रजाति के ही हैं। लेकिन धामन पीला होता है, गर्दन हल्का मोटा होता है, और जो घोड़ा पछाड़ होता है वो भूरा होता है, मोटा होता है, लंबा होता है, गर्दन उसकी पतली होती है। और घोड़ा पछाड़ के ऊपर, सिर के ऊपर लोग कहते हैं चोटी है, तो चोटी हर एक किसी के नहीं होती है, क्योंकि चोटी उसी घोड़ा पछाड़ के होता है जो ज्यादा पुराने हो जाते हैं। लगभग में कितने वर्ष उनका व्यतीत हो जाता है? लगभग ये कुछ नहीं सर, तो 7 साल 8 साल के हो जाएंगे तो इनके चोटी आ जाती है। क्योंकि मैंने एक इसमें रेस्क्यू किया था, उसके सिर पे चोटी थी। तो सर ऐसा हुआ कि वो जो है अपना मूड़ी फंसा के रखा था, वो ऐसे लकड़ी या ईंट के बीच में, और जिसको हम निकाल रहे थे उसी के बीच में जो है उसकी चोटी उखड़ गई थी, तो थोड़ा पंछा भी बह रहा था, चोटी भी पाया गया था। तो इसलिए सर हम कह रहे हैं कि चोटी होती है घोड़ा पछाड़ के, और ये हियाते हैं, घोड़े की तरह हियाते हैं और किटकिट की आवाज निकालते हैं। और ये घोड़ा पछाड़ और धामन और ये किलबैक, ये सब जो है बाइट जो है बहुत फास्ट करते हैं। क्या इसी को खटखट भी कहते हैं, जो खटखट सर्प भी होता है? हाँ सर, इसको भी कहते हैं, जो अपना घोड़ा पछाड़ है इसको ये भी कहते हैं, इसी कैटेगरी में आता है। जी, इसको भी कहते हैं। किटकिट की जो आवाज निकालते हैं, इसकी वजह से खटखट भी कहते हैं। जी, कई नामों से कई जगह से जाना जाता है। और सर जो जानकारी लेना है सर और बताएं हम। जैसे कि हमें जानना चाहेंगे कि जैसे आप पकड़ने जाते हो तो कोई ऐसी भी आपदा आपके पास में आती है, ऐसी समस्या आ जाती है कि आपको मारना भी पड़ जाता है या नहीं, या आप कहीं पर कोई सर्प आज तक अपने हाथों से मारे हो या नहीं मारे हो? सर देखिए, जो अगर हमको मारना ही होता तो हम ये कार्य नहीं करते। जैसे कोई आपदा ऐसी आ जाए तो आप क्या करोगे? सर वो हम अपनी जान दे देंगे, वो ठीक है, हम उसको बचाएंगे क्योंकि उसके ऊपर कोई आंच ना आने पाए। हमारी जान जा रही है, जाने दीजिए, लेकिन उसके ऊपर आंच ना आए, वो बेजुबान जानवर है। और जहां तक हो सकता है दोस्तों, हम अपने सामने किसी को कोई स्नेक मारने नहीं देते हैं, और ना हम मारते हैं ना मारने देते हैं। यदि हमको कोई स्नेक घायल अवस्था में मिल जाता है तो उसका भी हम इलाज कराते हैं और अपने कस्टडी में रखते हैं हम, और जब वो स्वस्थ हो जाता है फिर उसको हम रिलीज कर देते हैं। यदि कि जो अगर वो ज़्यादा घायल है और क्योंकि अपना कहीं जो है जान खो भी बैठा, तो उसको ले जाते हैं हम, उसकी जो है गड्ढा खोद के मिट्टी देते हैं, उसको ऐसे नहीं फेंकते। नियमानुसार से आप मिट्टी उसका? जी सर, ऐसे नहीं फेंकते हैं कि जैसे जहरीले मतलब होते हैं वो, और कोई कौवा या कुत्ता या कोई मतलब ऐसा जीव जंतु है जो खा लेगा तो हो सकता है वो भी मर जाए उसके जहर से, और या कोई मतलब वायरस ऐसा फैले। तो ये सब नहीं करते हैं हम। और कभी भी इंसान की शरीर हो या जानवर की हो, किसी की भी हो, मिट्टी ही देना चाहिए। तो सर हमको अच्छा लगता है, मिट्टी हम देते हैं, और जो अपने आप एक्सपायर होता है तो, और इसे हम मारते नहीं है, ना मारने देते हैं। जो पकड़ने से पहले आप वादा भी कर लेते होंगे? जी सर, हम ये वादा करते हैं कि भाइयों हमको आप बुलाए हैं, तो जब तक हम वहाँ आ नहीं जाते हैं सांप को कोई छेड़ेगा नहीं, और सांप के ऊपर नजर रखेगा। यदि कोई सांप मार देगा तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जो अगर लोग मार देते हैं, कहते हैं कि ये काल है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने सांप हैं ये इनसे ज्यादा काल होते हैं इंसान सबसे खतरनाक होते हैं।
और ये सांप जो होते हैं बेजुबान जानवर होते हैं, ये खतरनाक नहीं होते हैं। जब भगवान इनको आदेश देता है तब ये बाइट करते हैं, और नहीं तो इनके ऊपर कभी पैर पड़ जाता तो बाइट करते हैं। नहीं तो ये सूर्य नारायण भगवान से सुबह अपना प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान 2 पैर वालों से 4 पैर वालों से हमारा मुलाकात नहीं करवाना। आप लोग के दुआ से हमारे छोट भाई बड़े बूढ़े, जैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे कि बहुत लोग कोई चीज होता है केमिकल भी लगा के रखते हैं, बहुत लोग ऐसा भी कहा जाता है कि तंत्र मंत्र भी होता है, क्या ऐसा भी होता है? और ये सब हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास कोई जड़ी बूटी है, ना हमारे पास कोई दवा है, ना हमारे पास कोई तंत्र मंत्र है। मैं ऐसे ही जाता हूँ और हमारे ब्रह्मचारी बाबा का, हनुमान जी महाराज का कृपा हमारे पर बना है। 1 वर्ष जैसे आपको इसमें हो गया कार्य व्यतीत होते हुए करते हुए, आप ये बताइए कितने कड़गरी के आपने सर्प को पकड़े हैं, आपने छोड़े होंगे, और कितने लोग का इलाज भी करा करके फिर छोड़े होंगे? वैसे सर अनुभव अंदाज बता रहे हैं, वैसे याद नहीं है फिलहाल। लगभग कुछ नहीं तो 10 सांप का हम इलाज करवा के छोड़े हैं, और कम से कम 7 या 8 हिरण का हम जो है इलाज करा के फिर छोड़े हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोई वैरायटी का आपके पास में सर्प है, आप दिखा सकते हो? जी सर, हमारे पास इसमें वुल्फ स्नेक है। कल एक कोबरा मैंने रेस्क्यू किया था, उसका जो है वो दीवार के किनारे चूहा खोद रखा था, बिल बना था। जिसे आप ये भी कहीं पर इसको पकड़ने के लिए आपने कहीं पर सीखा है, आप फिर भी अपने मन से कर रहे हो? सर ये हमारे मित्र लोग जो थे उनका वीडियो मैंने देखा यूट्यूब पर, और हम मुरली वाले हौसला जी का वीडियो देखा, और कुछ ऐसे भोलेनाथ का ब्रह्मचारी बाबा का इच्छा हुआ, हमारे मन में आ गया तो पकड़ना शुरू कर दिए, और उसमें हम सफल भी हो गए। हमको बाइट भी हुआ है तो नॉन वेनम बाइट किए हैं, रेड स्नेक बाइट किया, वुल्फ स्नेक बाइट किया, किलबैग बाइट किया, मॉनिटर लिजर्ड जो है बाइट किया। लेकिन इसमें जो है एक इंजेक्शन हम लगवाए थे टिडबैग लगवाने से क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि फंड को देख करके पहचाना भी जा सकता है कि कितना विषैला है और कितना विषैला नहीं, क्या आप इसको भी आप जानते हैं? सर वैसे देखा जाए तो फंड सिर्फ होता है एक ही सांप, 2 ही सांप के जी। एक है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जी, और एक है सभी सांपों का राजा जिसका सागर किंग कोबरा जी। किंग कोबरा के भी फंड होता है, और एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के भी फंड होता है जी। तो सर 2 ही स्नेक के फंड होता है जी, और किसी स्नेक के फंड नहीं होता। ये मूड़ी उठाएंगे इसे जी, लेकिन फंड नहीं होता, पतली फंड होता है। नहीं सर, वो सिर्फ मूड़ी उठाएंगे तो उनका त्रिकोण के प्रकार में रहता है। त्रिकोण प्रकार का सर रहेगा रसल वाइपर। हाँ, तो ये ज्यादा विषैले होते हैं जी। रसल वाइपर सबसे घातक जानवर है जी, क्योंकि ये जो है बहुत, इसके अंदर हीमोटॉक्सिन नाम का वेनम जो होता है जी, ये काटते हैं। तो इसके बारे में तो हम बता ही चुके हैं जी, कि हार्ट और किडनी वाल्व पे जो है असर पहुंचता है, और खून थनका तक का जाम हो जाता है जी। तो हाथ पैर शरीर, और इसी को जैसे कि चश्माधारी भी इसी कैटेगरी में पाया जाता है, व्हाइट पट्टी होती है उसके शरीर पर, चश्माधारी जो होता है जी। जैसे इसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम सर आपको दिखाना ये चाह रहे हैं, ये जो है व्हाइट स्नेक व्हाइट जी, इसको हम पकड़े थे जी। ये हमारे गोंडा जिला में हो सकता है पहली बार पाया गया हो जी। ये एल्बिनो करेथ है जी, एल्बिनो करेथ है। इसके अंदर भी न्यूरोटॉक्सिन नाम का वेनम जहर होता है सर जी। ये भी बाइट करेगा, चुपके से ही बाइट करेगा जी। तो हम रसल वाइपर दिखाना चाहते हैं सर आपको जी। ये कॉमन करेथ है जी, और इसको जो है कहीं कहीं गड़ियारी कहते हैं, कहीं लोहारिन कहते हैं जी, और कई नामों से जाना जाता है ये जी। हम लोग इसको रात्रिचर भी कहते हैं, और कॉमन करेथ भी कहते हैं। और एक ये भी है, 2 हो गया, और एक तीसरा और ये हल्का सा रेड में होगा जी जी। और ये भी कॉमन करेथ ही है जी जी। और इसके बाद में हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, तो रसल वाइपर का डिजाइन जी, ये इसका सिर जो है पान टाइप का होता है, हल्का कलर भी चेंज है। ये वुल्फ स्नेक है जी, और इसके अंदर कोई जहर नहीं होता सर, ये नॉन वेनम होते हैं। ये स्नेक हम रेस्क्यू करके लेकर आए हैं। ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो ये आपने यहाँ यूपी में पाए जाते हैं भारत में। ये रॉक पाइथन है जी, ये रॉक पाइथन है, अजगर जिसको कहते हैं, और कहीं जो लोग नहीं जानते हैं उसको चीत कहते हैं। तो सर हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं, ये देखिए बहुत ज्यादा भाई, काफी एक्सपीरियंस है इनका। ओ माय गॉड, आप लोग देख सकते हैं कि कितना विषैला है ये। इसको कहते हैं, इसको लोग कहते हैं बहुत विषैला है, बहुत खतरनाक है। इसका क्या नाम हो सकता है सर? इसका नाम है वुल्फ स्नेक। और इसको जो है लोग बहुत देखकर डरते हैं जी, और ये नॉन वेनम होता है जी। इसके अंदर
कोई वेनम नहीं होता है। यदि अगर बाइट भी कर लेते हैं, बाइट बहुत तेजी से करते हैं जी, ये इतना फास्ट बाइट करते हैं जी कि तुरंत ब्लड निकलता है जी। ऐसी कब आपदा आती है कि कोई सर्प ऐसे होते हैं कि पकड़ लेते हैं, काफी टाइम तक छोड़ते ही नहीं है? जब वो ज्यादा गुस्से में होते हैं सर, जी, ज्यादा उनको छेड़ा जाए ना छेड़ा भी जाए जी, और किसी दूसरे ने छेड़ कर चला गया, कोई जानवर छेड़ कर चला गया या कोई मतलब कुत्ता बिल्ली छेड़ कर चला गया जी, और आप जब वहां पर पहुंच जी। गए और वो जानवर भाग गया नहीं है, सिर्फ वही स्नेक ही बैठा है, वो जी। गुस्से में बैठा है जी। और सर आप पहुंच गए तो वो ऐसा बाइट करेगा जल्दी छोड़ेगा नहीं। जी, तो सर इसको हम पैक कर लेते हैं। जी सर, तो थोड़ा सा क्या है, अभी कृपा कर सकते हैं कि छोड़ करके फिर आप पकड़ सकते हैं थोड़ा सा? ये छोड़ दिए सर आप पकड़ लीजिएगा, इसको पकड़ लीजिएगा क्योंकि इधर उधर जा सकता है अभी आपको बाइट भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर आप लोग घबराइएगा नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं करवाना चाहूंगा वो, क्योंकि आप इसको पकड़ लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा काम है, कितना महत्वता का काम है, कितना स्वाविचारिक वर्क है। आप लोग जान सकते हैं कि कितनी बड़ी भलाई का काम है। और मैं बताना चाहूंगा कि अरुण बाबा जैसे किसी के घर में जब पाया जाता है सर, तो इनको कांटेक्ट किया जाता है, तब वहां पर जाते हैं, लेकिन निकालने से पहले लोगों से तय किया जाता है कि हम मारने नहीं देंगे, हमारी जान चली जाए वो हमको मंजूर है, लेकिन हम इनको नहीं मारने देंगे। अगर ये कहीं पर घायल हो गए या कुछ भी हो गए, उस अवस्था में ये पाए हैं, तो उसका ये ट्रीटमेंट कराते हैं। 1 वर्ष हुआ है इसमें इनको वर्क करते हुए। ये बता रहे थे कि मेरे दोस्त कर रहे थे, मैंने किसी के साथ में इतना एक्सपीरियंस भी नहीं लिया हूं। और ये भी बता रहे हैं कि कितना भी विषैला सांप हो, किसी भी टाइम में हो, कोई भी कन्वीनियंस हो, तो इनको कांटेक्ट किया जाएगा। मैं आप लोगों को इनके यूट्यूब लोगों को भी दूंगा और कांटेक्ट नंबर भी इशू करूंगा, जैसे आप लोगों को कहीं पर समस्या हो सकती है तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पर आपसे विचार की व्यवस्था को आप प्रदान कर सकते हो। और दोस्तों हम ये भी बताना चाहेंगे कि आप जो है ये मत सोचना कि हम यहाँ हैं और बाबा वहाँ से यहाँ कैसे आएंगे। हम दूर दूर गए हैं रेस्क्यू कोई चार्ज लेते हैं? नहीं लेते हैं आप? सर खर्चा तो लेते हैं, क्योंकि जो हमारे कटरा ब्लॉक में और हल्दरमो ब्लॉक में अगर ये रॉक पाइथन जो अगर निकलता है, इसका हम चार्ज नहीं लेते हैं। और जैसे हिरन हो गया, राष्ट्रीय पंछी मोर हो गया, क्या कहते हैं उसका जो मगरमच्छ होता है उसका हो गया, या शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, मतलब कोई बाघ वाघ हो गया, इसका हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारे सरकारी विभाग में आता है जी, ये वन विभाग में आता है और हम वन विभाग से जुड़े हैं। जितना नाम हम आपको गिनाए हैं, इसका हमको आदेश है पकड़ने का। और ये अन्य सांप जो है ये हम अपने रिस्क पे पकड़ रहे हैं दोस्तों, इसका हम चार्ज लेते हैं। क्योंकि मैं अपने इब्रार खान दुर्गा सर से मैंने आदेश लिया, हमने कहा सर जैसे हमको लोग जान गए हैं और बुलाते हैं कि हमारे घर में सांप निकला हुआ है, हम बहुत संकट में हैं, तो चले आइए पकड़ लीजिए, तो क्या सर मैं जाऊं या ना जाऊं? तो उन्होंने कहा कि जब ऐसी बात है तो आप जा सकते हैं, लेकिन उसका चार्ज ले लिया करना, तेल पानी का खर्चा पानी ले लिया करना। हमने कहा ठीक है सर ले लिया करेंगे। और इसीलिए और इसी आधार पर हम बेजुबान जानवरों का जान बचाने लगे और हम अपने रिस्क पर पकड़ने लगे। हमारे घर वाले हमारे रिश्तेदार बहुत मना किए, लेकिन सर मैंने यही सोच लिया कि एक हमारे नौजवान शहीद हो जाते हैं हम लोग को बचाने के लिए बॉर्डर पर, तो क्या हम इनके लिए नहीं शहीद हो सकते हैं? बिल्कुल। और इंसान का भी जान बचाता हूँ बेजुबान से, और बेजुबान का जान बचाता हूँ इंसान से। जो अगर भोलेनाथ इनके बाइट करने से हमारी मौत लिखे हैं, तो हम हंसते हंसते मौत को गले लगा देंगे, लेकिन हम समाज सेवा कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। ये तो आप लोग जान सकते हैं, सबसे पहली बाड़ी मैंने सुना कर्ण की बात याद आ गई। ये आप लोग जान सकते हैं, ये बाड़ी बहुत कम मैंने सुना है, मैंने कई इंटरव्यू लिया हूं और कई जगह मैंने जा चुका हूं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं हंसते हंसते अपने प्राण को मैं दे दूंगा, न्यौछावर कर दूंगा। अगर ये भी हो सकता है कि कोई देश का भविष्य बन रहा हो या उसके रीत विपरीत में वो चल रहा हो कि हम देश का सेवा करेंगे और उसको ये सांप डस लिया और उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये भी उस समस्या में, उस व्यवचार में जा करके उसका समस्या को हल और निवारण करते हैं। मतलब बाबा जो है कोई मतलब बुरा नहीं कर रहे हैं इसने के साथ में, अच्छा कार्य कर रहे हैं और पकड़ते हैं जो जख्मी होता है उसका इलाज भी कराते हैं और इसको इसके वातावरण में छोड़ते हैं और बेजुबान से इंसान का जान बचाते हैं और इंसान से बेजुबान का जान बचाते हैं। क्योंकि इनके जो है ये सुन के और ये देख के हमारे अधिकारियों को भी खुशी मिलता है और हमको भी खुशी मिलता है। इसलिए हमारे अधिकारी कोई कर्मचारी जो है हमको हस्तक्षेप नहीं करते हैं, रोकते नहीं हैं और हमको हौसला देते हैं कि बाबा बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, करते रहिए और जो अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे बताइएगा, हम आपका सहयोग करेंगे। मैं
सरकारी संस्था से मैं अपना सराहना दे रहे हैं, लेकिन किसी समारोह में को क्योंकि सराहना अगर मिलता रहेगा, ये बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम है। लोगों की जान बचाते हैं, बेजुबान की जान बचाते हैं। आप लोग जान सकते हैं कि कितना अपने ऊपर ये दुख को ले लेते हैं, जान गंवाने के लिए बिल्कुल एकदम से तैनात हो जाते हैं, लेकिन दूसरे की जान को ये बचा लेते हैं। ये क्या उन्होंने कहा है, पीछे आप जाकर के देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हमको सर्प डस ले। आप सांप को, कोई सांप को मारिएगा नहीं। और ऐसे भी मैं भी ये कह रहा हूँ कि कोई भी प्राणी हो, छोटा हो या बड़ा हो, हमसे जो अकड़बाजी के साथ में कह रहा है और स्नेक को मार रहा है हमारे सामने, तो उसको हम कंफर्म है सजा दिलाएंगे, क्योंकि सजा सबके लिए होती है, कानून सबके लिए है जी। क्योंकि इनका भी रहना यहाँ हक है, ऊपर वाले ने इनको भेजा है, इनको भी अधिकार दिया है रहने के लिए। जैसे हमको जितना अधिकार दिए हैं उतना अधिकार बेजुबान को भी दिए हैं रहने के लिए। तो दोस्तों, हमको जो हमारा सबसे यही अपील है कि कोई भी स्नेक को या कोई भी बेजुबान जानवर को ना छेड़े, ना उसको मारे। मैं सारी बात को लेकर के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं हूँ विवेक कुमार, आप लोग देख रहे हैं नंदा विवेक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।